धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने इस समय तक हम सबको संभाल के रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी देखने वाले या सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह से उनको भरिए। और पिता परमेश्वर, जो वचन आज आप देने वाले हैं और जो दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन वचनों को पिता परमेश्वर, उन वचनों से लोगों को एक शांति आए। और पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन कहता है कि आपके वचन जीवित हैं। अगर हम हिब्रानियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 8वां वचन अगर हम पढ़ें, हिब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12वां वचन हम पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो जो परमेश्वर का वचन है वो कैसा है? जीवित है। तो आप विश्वास रखिए, वो जो जीवित वचन है, और जीवित व्यक्ति से ही बात करेगा। कोई भी जीवित व्यक्ति मृत्यु आत्मा से मृत्यु वस्तु से बात कर ही नहीं सकता। इसलिए आज जब हम आज एक जीवित हैं, और ये जो परमेश्वर के वचन आज जो हमसे बात कर रहे हैं, उसमें ये बता रहा है कि परमेश्वर के वचन जीवित हैं और प्राण और आत्मा हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है। और वो क्या करते हैं? और प्राण और आत्मा को, जो प्राण और आत्मा को और गांठ को और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। वो परमेश्वर, जो परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। आज क्या कह रहा है कि अगर आप में से अगर कोई आप बीमार हैं, अगर आपके अंदर कोई और तरह की प्रॉब्लम है, तो ये जो जीवित वचन है, जीवन देने वाला वचन है, और जो प्रबल है, एक दुधारी तलवार से भी ज्यादा प्रबल है, तो वो वचन, आप बोलिए, आज परमेश्वर का वचन मेरे अंदर जाके मेरी हर कमी को, मेरी हर बीमारी को काट देगा, मुझसे दूर करेगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर, जैसा कि आज आपका वचन हम लोगों से बोल रहा है, क्योंकि अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन हम देखें, क्या है कि एक तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जीवित है और एक दुधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। अब देखें परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 14 वचन क्या कहता है? फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और यिर्मयाह की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन 5:14। हाँ, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, अर्थात कौन लोग? वो लोग जो हमारे अगेंस्ट हैं। वो कहता है, इसलिए देख, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग बना देता हूं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का वचन, जो आज वो परमेश्वर ने अपने जीवित वचन हमारे मुंह में आग बना दिए, और इन लोगों को क्या उसने बना दिया? काठ बना दिया है। पढ़ो, क्या है? मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। अर्थात वो परमेश्वर, वो क्या कह रहा है कि मेरे वचन जीवित हैं, एक दुधारी तलवार से तेज हैं, और जो तुम हमारे धर्मी लोग हो, आज मैं अपने वचन तुम सबके मुंह में आग बना दे रहा हूं, और ये लोग और ये प्रजा के लोग जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, उनको मैं क्या काठ बना दूंगा। और आज तुम बोलोगे तो उनकी हर गलत बात,
हर नेगेटिव बातें। आज हम लोगों में से कितने लोगों के लिए लोग बोलते हैं कि ये क्या कह रहे हो, ये संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रियजनों, आप आज आपके लिए खुशखबरी है कि आज परमेश्वर ने अपने वचन आपके मुंह में क्या बना दिए? आग बना दिए हैं। और जो जितने भी विरोध में बोल रहा है, जो भी हमारे नेगेटिव में बोल रहा है, और जो ये कह रहा है कि ये संभव नहीं है, वो परमेश्वर कहता है कि आज तुम अपने मुंह से बोलो तो वो सब जल जाएंगे। इसीलिए मत्ती 18:18 क्या कहता है? मत्ती 18:18 हम पढ़ते हैं। मत्ती 18:18 में परमेश्वर का वचन, मत्ती 18:18 में, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो आज क्या हम कह सकते हैं, हम इस दुष्ट आत्मा को, इस बीमारी को, ये जो कितने लोग आपसे बोलते हैं, कितने लोगों ने आपसे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो किसी बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन आज वो परमेश्वर जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर ये कहता है, जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। तो इसलिए आज हम हर नेगेटिव वर्ड, हर नेगेटिव कन्फेशन चाहे मेरे मुंह से भी निकल गया है तो हम उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर नेगेटिव चीज को आज मैं बांधता हूं, और पिता परमेश्वर आपकी आशीष और आपका फेवर अपने आप पे छोड़ता हूं, जब वो परमेश्वर जो हमारी बातें सुनने वाला है। इसीलिए अगर आज हम भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ें, ये किसके लिए हो रहा है, ये किसके लिए है, कौन बांधेगा और किसके लिए खोला जाएगा, तो वो हमको जानना चाहिए। वो कैसे जानेंगे? भजन संहिता 33 और उसका 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। डरवैया कौन? अर्थात परमेश्वर से भय मानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले। परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं और जब हम उसके पास आते हैं तो हम आज जो कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव चीजें हैं हम बांधेंगे, वो बंध जाएंगी। आज हम उस परमेश्वर के जो डरवैये हैं और उसका, पढ़ो फिर से, देखो यहोवा की दृष्टि, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पे है। आपको क्या भरोसा है? क्या आप जानते हैं कि यहोवा की दृष्टि आपके ऊपर है? अगर आप उस परमेश्वर से भय मानते हैं और उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो आज आप ध्यान रख लिए, आज आपके लिए खुशी का दिन है, ये मौका, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मेरे ऊपर है। बोले यहोवा की दृष्टि मेरे ऊपर है, और वो और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। उसकी करुणा सदा की है, और किनके लिए? जो उससे भय खाते हैं। तो आज हम धन्यवाद करते हैं कि वो यहोवा जो हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर है। आज उसने अपने वचन मेरे मुंह पे आग बना दिए हैं। इसलिए आज मैं हर नेगेटिव चीज को कहता हूं अभी और इसी वक्त मेरे जीवन से दूर हो जा, हर दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जा। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ें तो ये देखिए जो वचन है वो क्या है। क्योंकि हमारा यहाँ मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वो हमारा मल युद्ध
किससे है, क्योंकि आज जब हम ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ ये क्यों नहीं हुआ। कई बार आपने सुना ना, अरे क्या बताएं पादरी साहब, क्या बताएं, हमारे पास ये काम हो रहा था, होते होते रह गया। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इस जानने की कोशिश करी? शायद हम सोचते हैं कि शायद यहोवा मेरे साथ नहीं है, या मैंने जरूर कोई गलती करी इसलिए परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है। कितने लोग आज सोचते हैं, इवन हम लोगों में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम ये कहते हैं, लगता है कि जरूर मेरी प्रार्थना में कोई कमी रह गई। क्या आप भी उनमें से एक हैं? विश्वास रखिए, वो परमेश्वर आपकी गलतियों को याद नहीं रखता है। क्योंकि अगर हम मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़े, मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़े, उसमें ऐसा कहता है, तेरे जैसा परमेश्वर कहां, जो हमारे अधर्म क्षमा करे और मेरे निज भाग के पापों को ढांप दे। क्यों? वो मेरे पाप सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि वो करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है। पढ़िए क्या बोलता है, 7 का 18, मीका चैप्टर 7 वर्स 18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। इसलिए आज अगर हम ये सोचें कि आज हमारी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई, हाँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन पढ़ें, ध्यान रखिए, परमेश्वर करुणा वाला है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। तो वो परमेश्वर के सामने क्या हम तैयार हैं? हम कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, मैंने अपने मन में अपने आप को बहुत बड़ा समझा और मैंने ये सोचा कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ। पिता परमेश्वर, मैंने अपनी बुद्धि पे भरोसा किया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। और पिता परमेश्वर, आपके सामने मैं आ रहा हूँ और कह रहा हूँ कि पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। वो परमेश्वर जो अपना क्रोध सदैव बनाए नहीं रखता है। अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरी बात जो मैं आपको बहुत आवश्यक है वो बतलाना चाहता हूं, कभी परमेश्वर को क्वेश्चन मत कीजिए। अब हम लोगों में से कितने लोग हैं जो हर बार ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, पहले तो मैं बहुत अच्छा था, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कितने लोग, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको एक आखिरी वचन बतला रहा हूं, और वो है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसका 11वां वचन। आप ये देखिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप ये मत सोचिए कि पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छा होता था, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कन्फेस कीजिए, परमेश्वर से माफी मांगिए और ये वचन सुनिए, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11वां वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो परमेश्वर क्या कहता है?
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ जो परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे विषय में क्या है, लाभ की है, कुशल की है, हानि की नहीं है। तो वो परमेश्वर, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है जो हमको शैतान से दूर करता है। परमेश्वर से। आज एक वचन में और जल्दी से आपको बतला देता हूं कि वो परमेश्वर जो आज हमारे साथ है, वो परमेश्वर जो आपके साथ है, मेरे साथ है, हम सबके साथ है, उनके साथ है जो उसके डरवैये हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 49 वचन और उसका 15वां, वो 49 चैप्टर और उसका 15वां वचन, यशायाह 49 उसका 15 वचन, 49:15। क्या यह हो सकता है 15 और 16 दोनों पढ़ेंगे, 15 और 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, हाँ, वे तो भूल सकती हैं, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। वो परमेश्वर का वचन है कि वो माता जो दूध पिलाती है और जिसने जन्म दिया है वो भूल जाए। आज आपने सुना होगा ना, कई बार हम लोग अखबार में भी पढ़ते हैं कि वो बच्चा, एक नया जन्मा हुआ बच्चा, नवजात शिशु नाली के पास पाया गया, वो नवजात शिशु यहाँ पे पाया गया, रेल के डिब्बे में पाया गया। आज कितने लोग, तो यहाँ पे ये है कि वो भूल सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हम उसके डरवैये हैं, अपने डरवैयों को वो कभी नहीं भूल सकता है। इसका 16वां वचन पढ़ेंगे। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने है। वो परमेश्वर ने आपका चित्र अपने हाथ की हथेली में खोदा है और वो अपनी हथेली में अपने उन डरवैयों को देख रहा है। आपका रहना सहना सब परमेश्वर के सामने है। वो परमेश्वर आज हमारे साथ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे अगेंस्ट में शैतान की कोई भी चाल सफल ना होगी। और एक लास्ट वचन है, पहला यूहन्ना 4 पहला यूहन्ना 4 उसका 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और ठीक है, परमेश्वर को जानता है। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से जन्मा है। और हमारा चित्र, जब हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो विश्वास रखें कि आपका चित्र परमेश्वर की हथेली पे है, आपकी शहरपनाह परमेश्वर के सामने है। और जब आज परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कौन अगेंस्ट हो सकता है? हु कैन बी अगेंस्ट मी? बोलिए, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे विरोध में कौन हो सकता है? आज मैं हर बीमारी को, हर दुष्ट ताकत को, हर नेगेटिव थॉट्स को अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से धुतकारते हैं और कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि मैं छुड़ा लिया गया, 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 छुड़ा लिया गया, छुड़ा लिया गया।
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आप इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बात करी। और पिता परमेश्वर जितने लोग इन वचनों से आशीषित हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन में आप एक नया काम करिए। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन से पिता परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा बात करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।